प्लेन क्रैश, बड़ा हादसा। असम में एयरफोर्स का विमान क्रैश, 5 जवान शहीद। आज की खबर 5 परिवारों के उजड़ने की है। आज की खबर उन वर्दियों की है जो देश की रक्षा करते करते हमेशा के लिए खामोश हो गए। लेकिन इस हादसे के बाद एक और चीज निकल कर सामने आई और वो है बड़े बड़े सवाल। ऐसे सवाल जो सिर्फ इस हादसे पर नहीं बल्कि हर बड़े विमान हादसे के बाद लगातार उठते हैं। सवाल उठते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या तकनीकी खराबी थी, क्या मानवीय गलती थी, क्या मौसम जिम्मेदार था या फिर कोई और बड़ी वजह थी। और सबसे बड़ा सवाल, अगर इसी विमान में कोई बड़ा राजनेता या फिर वीआईपी मौजूद होता तो क्या पूरे देश की प्रतिक्रिया अलग होती। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या जांच का तरीका अलग होता और क्या मीडिया का फोकस भी अलग होता और क्या सोशल मीडिया पर साजिश की बातें और तेजी से फैलती। ये सवाल आज इस वक्त असम वाले प्लेन क्रैश पर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले भी कई विमान क्रैश हुए हैं जिस पर सवाल उठे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय में कई हादसों के बाद लोगों ने जांच को लेकर अपनी शंकाएं जाहिर की हैं। कुछ मामलों में परिवारों ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की, कुछ नेताओं ने भी साफ तौर पर बड़े सवाल उठाए और कुछ लोगों ने कहा कि हर एंगल से जांच होनी चाहिए। और अभी ताजा अपडेट मैं आपको दूं, ताजा खबर की बात करूं तो असम में एयरफोर्स का AN-32 विमान क्रैश हो गया, 5 जवान शहीद हो गए, पूरा देश शौक में है। लेकिन इस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर एक सवाल जो है बड़ी तेजी से उठ रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या हर विमान हादसा सिर्फ हादसा होता है या फिर कभी कभी कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जिनका जवाब लोग तराशते रह जाते हैं। ये सवाल अचानक नहीं उठ रहे दोस्तों, क्यों उठ रहे हैं वो भी बता देती हूँ। हाल के महीनों में 2 विमान क्रैश हुए जिसमें नेता थे। एक विमान क्रैश, अहमदाबाद विमान हादसा। क्रैश हुए विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। और दूसरा प्लेन क्रैश जो हुआ वो था अजीत पवार वाला मामला, जो महाराष्ट्र में प्लेन क्रैश हुआ। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और 4 अन्य की मौत, 16 साल पुराना था वो विमान। जी हाँ दोस्तों, और अब जैसे ही ये ताज़ा अपडेट आया, जैसे ही ये असम वाला एयरफोर्स की खबर आई, जैसे ही असम में एयरफोर्स के विमान हादसे की खबरों ने सनसनी मचा दी तो तमाम सवाल फिर उठने लगे। वीआईपी और नेताओं से जुड़े विमान हादसों के बाद भी कई तरह की चर्चाएं और जांच की मांग सामने आई थी। सोशल मीडिया पर दोस्तों लोगों ने सवाल उठाए थे, एक दो नहीं कई सवाल उठाए थे। परिवारों ने यहाँ तक निष्पक्ष जांच की मांग की और कई तरह की अटकलें भी लगाई गई। ऐसे माहौल में जब भी कोई विमान हादसा होता है तो लोगों के मन में फिर से जो पहले सवाल थे वो फिर से लौट कर आ जाते हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले कुछ समय में जब भी कोई बड़ा विमान हादसा हुआ, लोगों ने सिर्फ दुख नहीं जताया बल्कि सवाल भी पूछे। और सवाल छोटे मोटे नहीं, जायज और स्वाभाविक सवाल थे। क्या जांच पूरी तरह पारदर्शी होती है? क्या हर सच जनता तक पहुंचता है? सवाल ये भी, क्या हर तकनीकी रिपोर्ट लोगों के सामने आती है? और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल वो है ब्लैक बॉक्स, जो अजीत पवार मामले में भी काफी हाईलाइट रहा था। आखिर हर बार चर्चा का विषय ब्लैक बॉक्स क्यों बन जाता है? क्योंकि आपको बता दूं, पिछले प्लेन क्रैश की बात करूं तो पिछले प्लेन क्रैश में जो अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ था उसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोगों की बरामदी में हुए प्लेन क्रैश में मौत हो गई। इस प्लेन क्रैश में अजीत पवार के साथ साथ चार्टर प्लेन में पायलट सुमित कपूर, शांभवी पाठक, विदीप जाधव और पिंकी माली भी सवार थी। और इसके बाद तमाम तरह के सवाल भी उठे थे, मगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी हादसे पर सवाल उठाए थे, बड़े सवाल उठाए थे और ये तक कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो है जांच होनी चाहिए और इसकी मांग भी करती थी। इसके बाद कई सवाल पहले से ही उठ रहे थे। खराब विजिबिलिटी में लैंडिंग की कोशिश क्यों, ये भी सवाल उठा। कई सवाल उठे। दूसरा सवाल ये भी उठा कि लैंडिंग क्लियरेंस के बाद अचानक क्या हुआ। तीसरा सवाल ये भी उठा कि कितना सुरक्षित लेयर जेट 45 प्लेन था, ये सवाल भी उठा। और इसके अलावा ये भी सवाल उठे कि क्या लैंडिंग अप्रोच सुरक्षित थी और मे डे कॉल क्यों नहीं हुई। ये वो सवाल हैं जो अजीत पवार के प्लेन क्रैश से जुड़े हुए हैं। ये 5 सवाल जिनके जवाब जो है अभी भी मिलना बाकी हैं। इसीलिए जब ये असम वाला प्लेन क्रैश हुआ तो ये सवाल फिर लौट आए। सोशल मीडिया पर अक्सर ये दावा किया जाता है कि हर बार ब्लैक बॉक्स खत्म हो जाता है, इसलिए सच नहीं मिलता। अजीत पवार प्लेन क्रैश में भी यही हुआ, ब्लैक बॉक्स नहीं मिला।
जल के खाक हो गया। और अब जैसे ही असम वाला मामला सामने आया, ब्लैक बॉक्स भी चर्चाओं का विषय बन गया और ब्लैक बॉक्स चर्चा में आ गया। अब जरा ये हेडलाइन देखिए, असम एयरक्राफ्ट क्रैश में एयरफोर्स के 5 जवान शहीद, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। अब दूसरा हेडलाइन देखिए, एक एक करके हेडलाइन दिखा रही हूं। दूसरा हेडलाइन देखिए, असम में एयरफोर्स का विमान क्रैश, 5 जवान शहीद। अगला हेडलाइन देखिए, असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का AN-32 यानी कि AN-32 विमान क्रैश, IAF के 5 जवान शहीद, लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा। अब अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको चला के दिखा रही हूं, एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट विमान क्रैश, पायलट समेत 5 की मौत, लैंडिंग के दौरान लगी आग। यानी लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हुआ, आग लगी और 2 हिस्सों में टूटा। असम के जोरहाट एयरबेस पर हादसा। पूरा मामला विस्तार से समझा देती हूँ, विस्तार से रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश करती हूँ कि कैसे यह हादसा हुआ। असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना IAF का एक AN-32 यानी कि AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान क्रैश हो गया। यह हादसा लैंडिंग के दौरान हुआ, जिसके तुरंत बाद विमान में भीषण आग लग गई और वो 2 हिस्सों में टूट गया। तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं कि कैसे भीषण आग लगी और 2 हिस्सों में टूट गया। घटना के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार उठता देखा गया, जिसे दूर से भी साफ देखा जा सकता है। फिलहाल राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचकर आग बुझाने और स्थिति को पूरी तरीके से कंट्रोल में लाने में जुटे हुए हैं। इस दुर्घटना में दोस्तों अब तक 5 जवान के शहीद होने की सूचना मिली है। ये जानकारी आई है कि 5 जवान जो हैं शहीद हो गए हैं और लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार आपको बता दूं डिटेल में कि IAF का AN-32 मालवाहक विमान लैंडिंग के समय हादसे का शिकार हुआ। लैंडिंग के दौरान ही विमान में आग लग गई और जिसके बाद स्थिति जो है तेजी से बिगड़ती गई। विमान में आग लगते ही वो रनवे या एयरबेस परिसर के अंदर ही पूरी तरीके से क्रैश हो गया। हादसे के बाद विमान 2 हिस्सों में टूट गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिससे घटना की गंभीरता और बढ़ गई। हादसा की सूचना मिलते ही जोरहाट एयरबेस पर फाइटर टेंडर, इमरजेंसी रिस्पांस टीम और साथ ही साथ एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर वहीं पर पहुंच गए। टीम ने आग पर काबू पाने के लिए अभियान शुरू कर दिया और इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। 5 जवान शहीद हो गए। सुरक्षा कारणों से एयरबेस पर गतिविधियां अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। क्रैश हुआ विमान AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था। जो क्रैश हुआ है विमान, उसका नाम AN-32 था, जो भारतीय वायुसेना के बड़े और एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। अब आपको इस विमान की खासियत भी बता देती हूँ। जो प्लेन क्रैश हुआ है उसकी खासियत क्या थी। ये जो विमान क्रैश हुआ है उसकी खासियत ये थी कि 6 से 7 टन तक का सामान वो ले जाने में सक्षम था। इसमें लगभग 40 से 50 जवानों को एक साथ ले जाया जा सकता था। ये गर्म मौसम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करता था। भारतीय वायुसेना में ऐसे लगभग 100 विमान शामिल हैं। AN-32 यानी कि AN-32 को विशेष रूप से कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया था और यही प्लान आज क्रैश हो गया। फिलहाल हादसे के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जांच चल रही है। अभी सामने क्या आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भारतीय वायुसेना ने अभी तक इस घटना पर विस्तृत बयान जारी नहीं किया है। IAF की टीम तकनीकी खराबी, मौसम की स्थिति और साथ ही साथ अन्य सभी संभावित कारणों की जांच पूरी तरीके से कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही असली वजह पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएगी कि कैसे यह हादसा हुआ। अब दोस्तों सबसे बड़ा सच यही है कि 5 परिवारों ने अपने अपने बेटे खो दिए। किसी ने अपना पति, किसी ने अपना पिता और किसी ने अपना भाई। जांच शुरू हो चुकी है। विशेषज्ञ अपनी अपनी टीमों के साथ हर पहलू की जांच करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सैन्य विमान का हादसा सिर्फ एक सामान्य दुर्घटना बिल्कुल नहीं मानी जाती। उसके हर पहलू को पूरी तरीके से, साफ तरीके से, गंभीरता से देखा जाता है। क्या इंजन में खराबी थी? क्या उड़ान के दौरान कोई तकनीकी समस्या आई? और क्या मौसम का असर था? और क्या पायलट को कोई आपात स्थिति का सामना करना पड़ा? इन सभी दोस्तों सवालों के जवाब जांच के बाद ही निकलकर पूरे देश के सामने आएंगे। और जो हर विमान हादसे के बाद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा रहती है, सबसे ज्यादा चर्चाएं उठती हैं, वो सवाल है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स लोग क्यों पूछते हैं? क्या ब्लैक बॉक्स में मिला? ये अफवाहें चलती रहती हैं। फिलहाल अफवाहें जो भी हैं, जैसे हर बार प्लेन क्रैश के बाद होती हैं और सवाल उठ जाते हैं, सवाल अब भी उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या हर बड़े विमान हादसे की पूरी रिपोर्ट जनता के सामने नहीं आनी चाहिए?
आनी चाहिए। जब इतने बड़े हादसे होते हैं तो जनता के सामने पारदर्शिता के साथ हर पहलू पर बात भी होनी चाहिए। क्या ज्यादा पारदर्शिता से अफवाहें कम होंगी और क्या समय समय पर आधिकारिक अपडेट नहीं दिए जाने चाहिए? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। आज देश के सामने सबसे बड़ा सच यही है कि 5 परिवारों ने अपने बेटे खो दिए, देश ने अपने 5 वीर खो दिए। उनकी शहादत पर कोई राजनीति नहीं, सम्मान होना चाहिए। अगर तकनीकी कमी है तो सामने आना चाहिए, अगर लापरवाही है तो जिम्मेदारी तय होना चाहिए। जनता और देश सिर्फ इतना ही चाहता है। अगर सिस्टम में सुधार की जरूरत है तो सुधार जरूर होना चाहिए, और अगर जांच में कोई अलग तथ्य सामने आते हैं तो वो भी पूरी तरीके से ईमानदारी से देश के सामने रखी जाना चाहिए, ना कि लीपापोती करना चाहिए। सिर्फ जनता इतना कह रही है। अंत में आपसे सिर्फ एक सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत में हर बड़े विमान हादसे की पूरी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए? आज की इस पूरी चर्चा का मकसद दोस्तों किसी पर उंगली उठाना बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही बिना सबूत किसी नतीजे पर पहुंचना है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है, जो मैं न्यूज दिखा रही हूं, इसका मकसद आज की वीडियो में सिर्फ इतना है कि जब भी देश में कोई बड़ा विमान हादसा हो तो उसकी निष्पक्षता, पारदर्शिता और समयबद्ध जांच हो, ताकि हर सवाल का जवाब मिले और हर अफवाह जो अफवाह फैलती है वो अपने आप खत्म हो जाए। असम में हुए इस दर्दनाक हादसे में हमारे 5 वीर जवान शहीद हुए हैं। उनकी शहादत को किसी सनसनी या राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए, लेकिन एक नागरिक के तौर पर सवाल पूछना गलत नहीं है। सवाल पूछिए। सवाल पूछना हमारा लोकतांत्रिक हक है। क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर हो सकती है? सवाल पूछिए। क्या ऐसे हादसों को भविष्य में रोका जा सकता है? सवाल पूछिए। क्या जांच की जानकारी समय समय पर आप सभी के सामने रखी नहीं जाना चाहिए? यही वो सवाल हैं जो आगे होने वाले हादसों को रोक सकते हैं, टाल सकते हैं, ताकि सोशल मीडिया पर अफवाहों की जगह सच अपनी जगह बना सके। वो वही सवाल है। याद रखिए, सवाल लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन जवाब सिर्फ तथ्यों और सबूतों से ही मिलना चाहिए। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि जब बड़े हादसे होते हैं तो रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। अगर जांच में तकनीकी खराबी सामने आती है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, लीपापोती नहीं करना चाहिए। अगर मानवीय गलती सामने आती है तो जिम्मेदारी पूरी तरीके से तय होनी चाहिए, और अगर किसी अन्य वजह के प्रमाण मिलते हैं तो उस पर भी निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। सच चाहे दोस्तों जो भी हो, वो सामने जरूर आना चाहिए। सच सामने आए, सिर्फ जनता यही चाहती है। आज सबसे पहले हम उन 5 वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति दे और उनके परिवारों को ये असीम दुख सहने की शक्ति भी दे। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, आप भी कमेंट में उन शहीदों के सम्मान में सिर्फ एक शब्द जरूर लिखिए, जय हिंद कर। साथ ही साथ अगर आपको ये भी लगता है कि हर बड़े विमान हादसे की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए तो अपनी राय कमेंट में दें और वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।